फेलो हैं जो पूना से बिलोंग करते हैं, पूना महाराष्ट्र। बड़े अच्छे साथी रहे हैं और 1 मंथ के लिए मेरे साथ उन्होंने क्लास अटेंड किया था, वो भी क़ुरानी क्लास। इसलिए बड़ी मोहब्बतें मेरे साथ रखते हैं। अल्लाह ताला उनकी इस मोहब्बत को कबूल फ़रमाए और बराबर याद करते रहते हैं दुआओं में। हम भी याद रखते हैं उनको दुआओं में। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को खुशगवार रखे, उनको भी बाहयात रखे और जब तक रखे दुनिया में अच्छे तरीक़े से रखे, इज़्ज़त की ज़िंदगी बंदगी नसीब फ़रमाए। ये रही दुआया कलमात। लेकिन उन्होंने जो सवाल किया है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। ऐसा सवाल कि आप सुनेंगे इसका जवाब तो बड़ा मज़ा आएगा। शायद आप जानते हो कि ना जानते हो, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि हज़रत ये बताएं, चूँकि मेरी एक मरतबा इस मुद्दे पर बात हुई थी कि ज़ोहर और असर की जो नमाज होती है, जो प्रेयर होती है, इसमें लो वॉइस क्यों रहता है? इमाम साहब लो वॉइस में नमाज क्यों पढ़ाते हैं, हाई वॉइस क्यों नहीं करते हैं? मतलब आवाज़ में बुलंदी क्यों नहीं रहती, पस्ती क्यों रहती है? जहरी नमाज क्यों नहीं पढ़ते, सिरी नमाज क्यों पढ़ते हैं? आप लोग को भी शायद लग रहा होगा यार ये तो मैंने पहली मरतबा सुना, या सुने भी होंगे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये ज़ोहर और असर की नमाज सचमुच में इमाम साहब लो वॉइस में पढ़ाते हैं और मगरिब की हो गई, इशा की हो गई, फज्र की हो गई, ये हाई वॉइस में पढ़ाते हैं। यानी आवाज़ जो साउंड होता है वो बुलंद होता है, और जो ज़ोहर और असर की प्रेयर में, नमाज में जो वॉइस होती है बड़ी पस्ती वाली होती है, मतलब सुनाई नहीं देता। इमाम साहब खुद सुन पाते होंगे, क्योंकि क़िरात में इतनी बुलंदी होनी चाहिए कि इमाम साहब या कोई भी मुनफरिद या इमाम खुद अपनी आवाज़ तो सुने, इतनी क़िरात में बुलंदी होनी चाहिए, लेकिन मुक्तदी नहीं सुन पाते। तो ये सवाल कभी कभी सबके जहन में आया होगा, सब लोगों ने इसको क्या है देखा होगा कि यार ऐसा क्यों होता है। लेकिन बहुत लोग को पूछने की आदत नहीं होती, और बहुत से हमारे सो कॉल्ड मौलवी हैं जिनसे पूछ लिया जाए तो वो गर्म हो जाते हैं, उनके अंदर हॉटनेस होती है, क्योंकि उन्हें मालूम तो है नहीं और बता नहीं पाएंगे, इसलिए वो सोचते हैं गर्मी से बात करूँगा तो बंदा नरमी से निकल जाएगा। तो फ़िलहाल बहुत ही तमहीद नहीं बांधूँगा, आए सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। आखिर ज़ोहर और असर की नमाज में स्लो वॉइस, लो वॉइस में इमाम साहब नमाज क्यों पढ़ाते हैं? इसका जवाब कुरान और सुन्नत के दायरे में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ समझेंगे। तो ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज सिर्फ इन्हीं में ऐसा क्यों है? तो इसका बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र पहले बयान कर दूं। इसका पस मंज़र यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुक़द्दस में, बेहतरीन ज़माने में, बेहतरीन ज़माना इसलिए कह रहा हूँ कि वो बेहतरीन ज़माना था तो ऐसा हो रहा था। बेहतरीन ज़माने में जब आप ज़ोहर और असर की नमाज, चूँकि दिन में होती है, दिन के उजाले में होती है, तो जब आप नमाज पढ़ाते थे तो कुफ़ारे मक्का और जो वहाँ के कुफ़ार थे, दुश्मनाने रसूल थे, सब जुड़ जाते थे, सब आ जाते थे जो कुफ़ार थे। तो सब लोग इकट्ठे होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते हैं, शोर शराबा करते हैं, नॉइज़ बहुत करते थे, डिस्टर्ब किया करते थे शहर में आपके। तो आपको लगा गया करूं क्या मैं, इनकी इतनी नॉइज़ हो रही, इतनी शोर शराबे ये लोग कर रहे हैं कि करूं क्या? तो अल्लाह तबारक व तआला तो अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला ने नबी को एक रास्ता दिखाया। क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। सूरतुल असरा आयत नंबर 110। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप न तो सारी नमाज़ों में जहरी क़िरात करें, यानी हाई वॉइस में, और न ही सारी नमाज़ों में सिर्री क़िरात करें, बल्कि दरमियानी सूरत इख्तियार करें, यानी अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों को जहरी सूरत में पढ़ें, और जो दिन के उजाले में पढ़ी जाती है उसको
سری صورت میں کریں. چونکہ ظہر اور عصر میں وہ لوگ جاگتے تھے، تو جب نمازوں کا ٹائم ہوتا وہ لوگ آ جاتے تھے، نوائز کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے. یہ بگننگ کی بات ہے، اسلام کی بگننگ کی بات ہے، جب اسلام مطلب عروج پر جا رہا تھا. اور نماز مغرب کے ٹائم وہ لوگ کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، اور نماز عشاء میں تو سو جاتے تھے، اور نماز فجر میں بھی سو جاتے تھے. اب یہاں سے ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ مغرب میں سونا، عشاء میں بغیر نماز کے سو جانا، اور فجر میں سونا ایک ان لوگ کا طریقہ ہے یار، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بھی ایسے ہی کرنے کے لیے بولا. ظاہر سی بات ہے، جو نبی کریں گے ہم وہی کریں گے. انہی کی سنتوں پر عمل کرنا ہماری ضروریات میں شامل ہے. ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہم سے ناراض ہوگا. پھر فقہائے دین نے، علماء دین نے اس کو واجب قرار دے دیا کہ ظہر میں اور عصر میں اگر لو وائس کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو واجب چھوٹے گا، اور واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو ہونا چاہیے. نہیں کریں گے تو نماز خراب ہو جائیں گی، آپ کی فاسد ہو جائیں گی. اور مغرب اور عشاء اور فجر میں اگر دھیرے سے پڑھ دیے پہلی رکعت دوسری رکعت میں تو بھی معاملہ خراب ہو جائے گا. تو یہ سوال تھا ان کا، بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے ایسا سوال کیا. اور آپ کو بھی اجازت ہے، پرمیشن ہے، کوئی بھی سوال اینی ٹائم اینی ویئر، کہیں بھی کبھی بھی، میرے نمبر 9005027716 پر بائی میسیج یا بائی وائس آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اس کا جواب انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر دیا جائے گا. آئی ہوپ کہ میرے اس سوال سے آپ سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سوال پوچھنے والے کو خوب اچھی زندگی اور بندگی نصیب فرمائے. آمین.